हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा आपको पता है कि हमने जो है HTML के ऊपर बहुत सी चीज़ें कवर अप की हैं और प्रीवियसली और मैंने HTML में आपको लिस्ट के बारे में बताया था और लिस्ट वाली वीडियो में हमने बहुत सी डिफरेंट लिस्ट के बारे में जाना था कि बेसिकली ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती हैं और बहुत सी डिफरेंट टाइप्स और भी थी लिस्ट की जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। लेकिन अगर हम सेपरेटली इन चीज़ों को कवर अप करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, हम ऑर्डर्ड लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं और बेसिकली लिस्ट का काम क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बताने वाला और मुझे उम्मीद है आपको ये आज की डिफरेंट वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको आज की ये डिफरेंट वीडियो पसंद है और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें कि बेसिकली किस तरह हम जो है HTML के थ्रू ये सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। तो वेट किस बात का, अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि आज की वीडियो में हम HTML में अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जानेंगे कि बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है और किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। वैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लिस्ट के बारे में जो है डिटेल में बता दिया था ऑलरेडी, लेकिन आज की वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चले। तो आज की वीडियो में हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में देखेंगे और अगली वीडियो में ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में देखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा और डिफरेंस समझ में आए दोनों में कि हम क्यों यूज़ करते हैं। वहीं पे अनऑर्डर्ड लिस्ट की अगर हम बात करें तो द HTML UL टैग डिफाइंस एन अनऑर्डर्ड बुलेटेड लिस्ट। मीन्स अगर आपको कोई भी बुलेटेड लिस्ट डिफाइन करनी है तो उसके लिए आप अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं। Unordered HTML list. An unordered list starts with the UL tag. Each list item starts with the LI tag. The list items will be marked with bullets, small black circles by default. तो ये वही चीज़ है जो कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हमेशा से UL टैग के थ्रू स्टार्ट होती है और इस अनऑर्डर लिस्ट के यूएल टैग के अंदर हमें ईच आइटम को स्टार्ट करने के लिए एल आई एलिमेंट का यूज़ करना है जिसको एल आई टैग भी कहते हैं, इस तरह करके। और इस एल आई टैग में हमें अपने आइटम्स ऐड करने होते हैं और जितने आइटम्स आपको ऐड करने उतने एल आई टैग्स भी क्रिएट करने होंगे ताकि आप उन एल आई टैग्स में अपने कंटेंट ऐड कर सकें और अपने आइटम्स को ऐड कर सकें और डिस्प्ले करा सकें। अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट चूज लिस्ट आइटम मार्कर। द CSS लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टीज यूज टू डिफाइन द स्टाइल ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर। इट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। मीन्स ये हमें बता रहा है कि अगर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट को मीन्स अच्छा बनाना है या उसके लिस्ट आइटम को मार्क करना है तो किस किस तरह आप वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको CSS की लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी का यूज़ करना है जो कि डिफाइन करता है स्टाइल ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर। मीन्स अगर आपको किसी भी स्टाइल ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर को डिफाइन करना है तो उसके लिए लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, लेकिन हम इसको इनलाइन CSS के थ्रू यूज़ करेंगे या तो इंटरनल CSS के थ्रू, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि कोई भी CSS प्रॉपर्टी को हमें यूज़ करना है उसके लिए हम इनलाइन या इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे HTML फाइल के अंदर। तो डिस्क वैल्यू की बात करें तो सेट्स द लिस्ट आइटम मार्कर टू अ बुलेट डिफॉल्ट। सर्कल सेट्स द लिस्ट आइटम मार्कर टू अ सर्कल। मीन्स अगर डिस्क वैल्यू की बात करें तो ये आइटम मार्कर को एज अ बुलेट डिफ़ॉल्ट सेट कर देता है और सर्कल की बात करें तो सर्कल जो है सेट करता है लिस्ट आइटम को मार्कर की तरह सर्कल के अंदर। स्क्वायर सेट्स द लिस्ट आइटम मार्कर टू अ स्क्वायर। मीन्स वो एक लिस्ट आइटम मार्कर को एज अ स्क्वायर सेट करता है और द लिस्ट आइटम्स विल बी नॉट बी मार्क। मीन्स अगर आप नन वाला एलिमेंट यूज़ करेंगे तो वो जो है किसी भी आइटम को मार्क नहीं करेगा। तो इस तरह करके अगर आपको आइटम्स को मार्क कराने आप यूज़ करेंगे स्टाइल एलिमेंट का इधर, जो कि इनलाइन CSS के थ्रू यूज़ करेंगे स्टाइल एलिमेंट। उसके अंदर हमें लिस्ट स्टाइल टाइप और डिस्क, जैसे ही आप डिस्क डालेंगे तो उससे क्या होगा, सेट्स द लिस्ट आइटम मार्कर टू अ बुलेट। मीन्स वो डिफ़ॉल्टली आपके जो आइटम होगा उसको एज अ बुलेट सेट कर देगा। जैसे अगर हम इसको यहाँ से कॉपी करें और मैं आ जाता हूँ अपने VS कोड में और मैं यहाँ पे अगर पेस्ट करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमें जो डिस्क टाइप इसकी शो होगी वो एज अ बुलेट शो होगी। तो मैं सिंपली ये सारी चीज़ें रिमूव करूँगा, यहाँ से करेंगे सेव। सेव करने के बाद मैं आ जाऊँगा गूगल क्रोम में और यहाँ पे करूँगा मैं रिलोड। रिलोड करने के बाद ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बुलेट में सेट थी तो इसलिए हमें कुछ एज अ डिफरेंट शो नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे नन का यूज़ करता हूँ, जैसे अगर मैं आ जाता हूँ VS कोड में और मैं यहाँ यूज़ करता हूँ एक और वैल्यू का जो कि नन थी, जो कि सबसे लास्ट वैल्यू थी जो कि मैंने आपको दिखाया था। अब मैं यहाँ पे इसको करूँगा सेव तो आप देखेंगे अब बुलेट की जगह हमें कुछ भी शो नहीं होगा। रिलोड तो आपने देखा अब ये जो बुलेट्स है वो रिमूव हो गई और सिर्फ हमें कॉफ़ी टी मिल्क जो आइटम्स हैं वो नॉर्मली शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने इसमें लिखा लिस्ट स्टाइल टाइप नन। और नन में जब भी आप यूज़ करते हैं इसको लिस्ट स्टाइल टाइप के थ्रू इस नन को, तो इसका मतलब होता है कि
कुछ भी स्टाइलिंग हमें नहीं चाहिए हमारी लिस्ट में, और इसको एज अ नॉर्मल लिस्ट दिखाओ जो कि हमें मिलती है। और अगर आप इधर स्क्वायर का यूज़ करते हैं इस तरह, तो स्क्वायर से क्या होगा, अगर मैं आपको रिलोड करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अब जो बुलेट्स हैं वो स्क्वायर शेप में चेंज हो गए। जैसे बुलेट्स पहले सर्कल के शेप में आ रहे थे, अब जो है स्क्वायर के शेप में चेंज हो गए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे अब यूज़ करता हूँ सर्कल का, तो आप देखेंगे अब जो बुलेट्स हैं वो सर्कल में चेंज हो जाएंगे। सेव करेंगे और यहाँ पे मैं करूँगा रिलोड आके ब्राउज़र में, तो यहाँ पे आपने देखा अब जो बुलेट्स हैं वो सर्कल में चेंज हो गए और हमें थोड़ा सा डिफरेंट जो है स्टाइल शो हो रहा है लिस्ट का। तो इस तरह करके आप लिस्ट को स्टाइल भी कर सकते हैं यूज़ करते हुए लिस्ट स्टाइल टाइप को, जो कि एक CSS की प्रॉपर्टी है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी तरह और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, और इसी एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। अब नेस्टेड HTML लिस्ट क्या होती है? लिस्ट कैन बी नेस्टेड लिस्ट इनसाइड लिस्ट। अब अगर आपको नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करना है तो कुछ इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि एक लिस्ट के अंदर आप 2-3 और लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और इसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। जैसे अगर हम पाइथन की बात करें तो उसमें नेस्टेड लूप्स होते हैं, तो इसी तरह अगर HTML में देखें तो इसमें नेस्टेड लिस्ट होती है, और नेस्टेड लिस्ट डिफाइन करती है एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट या एक लिस्ट के अंदर तीसरी लिस्ट। अगर मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर मैंने एक और लिस्ट क्रिएट की है और उसके साथ एक और लिस्ट क्रिएट की है, लेकिन ये वाली जो लिस्ट है ये इसके साथ मिली हुई है, फर्स्ट लिस्ट के साथ ये वाला जो आइटम है ये मिला हुआ है। लेकिन ये जो ब्लैक टी और ग्रीन टी वाला जो आइटम मैंने ऐड किया ये मैंने इसी लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। तो इस तरह हो गई एक लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट, जिसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, और इस तरह हम नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो अगर वहाँ पे हम बात करें horizontal list key with CSS. HTML list can be styled in many different ways with CSS. One popular way is to style a list horizontally to create a navigation menu. Means ये हमें बता रहा है कि HTML list बहुत different ways में style हो सकते हैं CSS के थ्रू, लेकिन एक popular way जो है इसको style करने का वो horizontally होता है। तो उसके लिए आपको एक नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करना है। तो जैसे इधर एक नेविगेशन मेन्यू हमने क्रिएट किया, उसके बाद हमने यूएल के थ्रू लिस्ट को इस तरह कुछ स्टाइल किया, जैसे बैकग्राउंड कलर, ओवरफ्लो, पैडिंग, मार्जिन जो आपको देनी है, लिस्ट स्टाइल जो आप अपने हिसाब से दे दें, फ्लोट लेफ्ट देना है तो दे दें, LIA, डिस्प्ले ब्लॉक, कलर वाइट, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, पैडिंग। तो इससे क्या होगा, यहाँ आप जैसे इसको इस तरह यूज़ करेंगे तो लिस्ट के थ्रू आप एक नेव बार क्रिएट कर देंगे जो कि आपको वेबसाइट्स में मिलता है। और वेबसाइट में जितने भी आपको नेव बार मिलेंगे वो हमेशा आपको LI के थ्रू मिलेंगे, क्योंकि जो भी नेव बार क्रिएट करता है वो हमेशा अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करता है उस नेव बार को क्रिएट करने के लिए। और इसने मुझे एग्जाम्पल दी है कि अगर आपको भी नेव बार को स्टाइल करना है तो आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए नेव बार को आसानी से स्टाइल कर सकते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को कॉपी करके स्टाइल एलिमेंट में पेस्ट कर सकते हैं, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा कि क्या हमें डिफरेंस मिल रहा है। और इस तरह नीचे हवर इफेक्ट भी अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। और LI हमेशा इसी तरह यूज़ होता है, जैसे अगर हमें कोई नेव बार क्रिएट करना है वेबसाइट या वेब पेज में तो उसके लिए हम UL ऐड करेंगे, फिर LI का एलिमेंट, और LI के एलिमेंट में हम जितने आइटम्स अपने नेव बार में क्रिएट करना चाहते हैं वो हम ऐड कर देंगे, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट या जितने और, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब चैप्टर समरी क्या है, यूज HTML UL एलिमेंट टू डिफाइन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, use the CSS list style property to define the list item marker, use HTML LI element to define a list item, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। लिस्ट कैन बी नेस्टेड, नेस्टेड का मीन्स दैट एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट या दूसरी लिस्ट के अंदर तीसरी लिस्ट, इस तरह करके आप लिस्ट को नेस्ट भी कर सकते हैं। लिस्ट आइटम्स कैन कंटेन अदर HTML एलिमेंट्स, यूज द CSS प्रॉपर्टी float left to display a list horizontally. HTML list tags, UL defines an ordered list, OL defines an ordered list, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाए थे ये सारे एलिमेंट्स के बेसिकली ये वाले टैग्स क्यों हम यूज़ करते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन। तो आप इसको एक बार और पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें। फॉर अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल HTML टैग विजिट अवर HTML टैग रेफरेंस, तो आप पेज पे भी विजिट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि एक पॉपुलर वे कौन सा है अनऑर्डर्ड लिस्ट का सेट करने का, और नेस्टेड HTML लिस्ट क्या होती है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, और किन किन टाइप्स की अनऑर्डर लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी। लिस्ट स्टाइल टाइप जो उसका एलिमेंट होता है वो किस तरह आप यूज़ करते हैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। मीन्स दैट तकरीबन सारी चीज़ें हमने कवर अप की हैं इस वीडियो के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में ये अनऑर्डर लिस्ट की वीडियो समझ में आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ये HTML में क्यों यूज़ होती है और इसका काम क्या है, और एक पॉपुलर वे कौन सा है जिससे हम इसको सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।